और इसी बीच वाराणसी से बड़ी खबर है। ज्ञानवापी मामले में आज की सुनवाई खत्म हो गई है। कल फिर होगा मामले पर फिर से सुनवाई होगी, ये बड़ी जानकारी है। आज की जो सुनवाई थी वो खत्म हो चुकी है। वाराणसी से बड़ी खबर आपके सामने। ज्ञानवापी मामले में आज की सुनवाई संपन्न हुई, खत्म हो गई है। कल फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। अब आज की सुनवाई में क्या कुछ रहा इस पर भी और डिटेल्स सामने आएगी, आप तक साझा करेंगे। बहरहाल बड़ी जानकारी आपके सामने है। कल फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। आज की जो सुनवाई थी वो सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब कल फिर से सुनवाई होगी पूरे मामले को लेकर, ये बड़ी जानकारी आपके सामने। आज की सुनवाई ज्ञानवापी मामले को लेकर पूरी हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त और ये बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुनवाई खत्म होने के बाद जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनकी भी तस्वीरें लगातार आ रही हैं, वो भी आपके सामने है। ज्ञानवापी मामले में अब कल फिर से सुनवाई शुरू होगी, कल फिर से सुनवाई होगी, लेकिन आज की सुनवाई खत्म हो गई है। ये कहा जा रहा है आज की सुनवाई संपन्न हो गई है। दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं, तर्क रखे जा रहे हैं कोर्ट रूम के भीतर। हर दिन हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष हो, दोनों के दावे और दोनों की ये तैयारी है कि अपनी दावेदारी को मजबूती के साथ रखा जाए। विष्णु जैन, हरिशंकर जैन यहाँ पर है, सुनिए क्या कुछ करिए। सुनिए पहले ध्यान से, आप लोग बाइट लेते समय दो पार्ट कर लीजिए, आराम से लीजिए। पार्ट हो जाइए, आराम हो जाएगा। देखिए इस मामले की लोग आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए देखिए इस मामले की अगली सुनवाई कल 2:15 बजे निर्धारित की गई है। आज कोर्ट के सामने हिंदू पक्ष की तरफ से मैंने, मेरे सीनियर सुधीर त्रिपाठी जी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, हरिशंकर जैन साहब ने बहस की और हमने कोर्ट के सामने वक्फ एक्ट के ऊपर अपना पक्ष रखा। कोर्ट के सामने हमने ये बताने की कोशिश की कि अगर देवता की संपत्ति पे कोई कब्जा कर ले तो वो संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं हो जाती है। कोर्ट के सामने हमने दीन मोहम्मद के जजमेंट का हवाला देते हुए बताया कि काशी विश्वनाथ एक्ट का सेक्शन 2 दीन मोहम्मद के जजमेंट को नलीफाई कर चुका है। कोर्ट के सामने हमने एविडेंस एक्ट की सेक्शन 13B, साथ ही साथ सेक्शन 43 एविडेंस एक्ट का बताया और साथ ही साथ हिंदू देवताओं के क्या अधिकार होते हैं और मंदिर टूटने के बाद भी हिंदू जनता वहां पे पूजा करती चली आई। ये सारे तथ्य, ये सारे फैक्ट कोर्ट के सामने रखे हैं। हमारी बहस आज अधूरी रह गई है। कल कोर्ट ने बहस को कंटिन्यू करने के लिए 2:15 बजे लगाया है। 1947 में भी पूजा हुआ करता था। 1947 में भी वहाँ पे पूजा हुआ करती थी। बोर्ड के अधिकार पे भी जो है विधिवत और उसके मुल्ला का मोहम्मदन लॉ भी हमने साइट किया है। कोई कागजात दिखा पाए? कोई नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा। उन्होंने अपने एप्लीकेशन 35 में लिखा है वक्फ नंबर 100 है। कोई डॉक्यूमेंट वक्फ नंबर 100 का नहीं फाइल किया है। वो कुछ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं फाइल किया है। कब घोषित हुआ, कौन से सेक्शन में हुआ, कुछ नहीं लिखा गया। तो इसीलिए ये ओरल और वेग बात है। ये सारे तथ्य आज कोर्ट के सामने हमने अपने आर्गुमेंट में रखे हैं। अब देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कल तक हमारी बहस पूरी हो जानी चाहिए। हाँ, उसके बाद राकेश सिंह जो ऐड करना चाहेंगी करेंगी। अब देखिए अब हमने अपनी बहस रखी है, कल भी हमारी बहस है और पूरी उम्मीद है कि कल तक कंक्लूड हो जानी चाहिए। देखिए, उसका उल्लेख करने का वर्णन ये है कि हिंदू मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, स्वयंभू देवता का क्या अस्तित्व होता है और जब देवता की प्रॉपर्टी पे कोई आक्रमण करता है तो जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, वो अमिट होता है, वो समय के अंत तक रहेगा। ये सारे बात राम जन्मभूमि के रेफरेंस से, बीके मुखर्जी के हिंदू लॉ से, पीवी कार्णे के धर्मशास्त्र से ये सारी बातें कोर्ट के सामने रखी गई। मंदिर के स्वरूप बदलने से उसका स्टेटस नहीं बदलता है। उसका स्थान का महत्व और जो उसके प्रति समर्पण है, आस्था है, वो चेंज नहीं होता है। आदि विश्वेश्वर का स्थान है, वो रहेगा, भले मंदिर का स्वरूप बदल दिया गया हो। राम जानकी तो हिंदू पक्ष के वकीलों को आप सुन रहे हैं, ये जानकारी दी जा रही है। विष्णु,
जैन यहाँ पर मौजूद हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि आज सुनवाई हमारी हुई है, हमने दलीलें वहां पर रखी है मजबूती के साथ में और कल भी हमारी सुनी जाएगी, हम तथ्य पेश करेंगे। कल सुनवाई ये लग रहा है कि संभवतः पूरी हो जाएगी। कल 2:15 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है, ये विष्णु जैन ने कहा है। हमारे साथ नीतीश जुड़ चुके हैं सीधे मौके से। नीतीश, आज की सुनवाई कंप्लीट हो गई है, कल फिर से 2:15 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी। नीतीश जी, आज की सुनवाई कंप्लीट हुई और कल 2 बजे के बाद एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता दें कि एक धड़ा यानी विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन वाला जो धड़ा है उनकी सुनवाई कल खत्म होगी। उसके बाद एक बार जो जितेंद्र सिंह बिसेन वाला जो धड़ा है वो अपने दलीलें कल के बाद भी रख सकेगा, अगर कल ये सुनवाई पूरी होती है। हमारे साथ वादी महिलाएं हैं। रीता साहू जी, आज क्या क्या हुआ अंदर? आज 91 का हवाला दिया गया। 91 में जिस तरह का वहाँ का इतिहास था उसके बारे में हरिशंकर जैन, विष्णु जैन जी ने बताया। उन्होंने ये निर्णय ये रखा कि 91 में वो वहाँ पे पूजा होती थी, वहाँ पे पूजा जो है कि काल भैरव जी थे, वहाँ पे नंदी जी थे, हनुमान जी थे, उनकी पूजा होती थी, परिक्रमा किया जाता था। वो जितनी परिषद थी वो सारी परिषद हिंदुओं की ही थी, वहाँ पे पूजा होती थी। इतिहास के बारे में बताया किस तरह उसको 2 बार औरंगजेब ने तोड़वाया था, वो पूरा दलील उन्होंने दिया। उसका कागज उनके पास वो कागज भी था, जो आदेश उसने दिया था औरंगजेब ने मंदिर को हम लोग को तोड़वाने का, वो आदेश था। तो वो आदेश भी उन्होंने दिखाया। वो दिखा के ये कहा कि वो वक्फ की जमीन नहीं है, वो जो है कि आदेश दे के उस मंदिर को तोड़वाया था। वहाँ पे पूजा होती थी और जितना भी हिंदू परिषद था, हिंदू मंदिर का परिषद था, ज्ञानवापी वहाँ पे ज्ञानवापी जो मंदिर था वहाँ पे परिक्रमा होती थी। मंजू जी, जिस तरह की उम्मीदें थी, जिस तरह की बातें होती थी, क्या कोर्ट में उसी तरह का माहौल दिखाई दे रहा? बिल्कुल 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 उसी तरह का माहौल है। पूरा साक्षात सामने बताया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो भी पूरा उनको बातों पर ध्यान दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर जो वादी महिलाएं हैं वो अपना पक्ष बता रही हैं कि अंदर वो क्या क्या रहा और अंदर क्या क्या चीज़ें रही। और हमारे साथ एक और अधिवक्ता मदन मोहन जी। मदन मोहन जी, जो बहस और सुनवाई ये तो चल रही है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दों में किन सबसे ज़्यादा मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करके बहस हुई? आज हमने स्पष्ट किया कि जो देवता की क्या व्याख्या है, देवता किस आधार पर होता है और मंदिर की क्या व्याख्या है। और दूसरी बात हमने स्पष्ट किया कि अदृश्य देवता क्या है। इसमें पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण का उल्लेख करके इसको स्पष्ट किया गया और ढेर सारे शास्त्रों के उल्लेख भी किए गए। इस विषय से इस तरह से हमने अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखा। अन्य अधिवक्ताओं से भी बात करते हैं दीपा, और सुधीर त्रिपाठी जी यहाँ पर आ चुके हैं। सुधीर जी, आप लोग आज वहाँ पर पहुँचे और कोर्ट में जिस तरह से लगातार आप लोगों की ओर से बहस की जा रही है, आज किन किन मुद्दों पर खासतौर पर बहुत ज़्यादा फोकस रखा गया? वक्फ प्रॉपर्टी पर, जो उन्होंने वक्फ के लिए कहा था। दीन मोहम्मद ला के जो 15 गवाह थे उनकी गवाही पर रखा गया। इस सब पर सर्टिफिकेट ला दी गई, कानून दिखाया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिखाए गए। समय सीमा ज़्यादा लगा कि जो दीन मोहम्मद के मुकदमे में 15 गवाही हुए हैं वो 1937 में हुए हैं और 1937 में गवाही में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हिंदू लोग पूजा पाठ करते हैं। यद्यपि उसमें हिंदू पार्टी नहीं थे, लेकिन वह कंटिन्यू साक्ष्य के तहत पढ़ा जाएगा, क्योंकि 1937 में जब मंदिर था, पूजा हो रहा था, तो उन्हें 1991 वर्शिप एक्ट यहाँ लाई नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ मंदिर था। उसके बाद उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति है, तो वक्फ की संपत्ति सिर्फ कहा है, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट, कोई डेट और कुछ नहीं दिया है, इसलिए वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती है। वक्फ के लिए जो नियमावली थे कि वक्फ की संपत्ति कैसे घोषित हो सकती है और व्यक्तिगत संपत्ति को वक्फ कर सकते हैं, और ये तफसील से बता रहे हैं किस तरीके से उन्होंने दलील अंदर रखी है, क्या तथ्य पेश किए हैं और उन तथ्यों से कितनी इनकी दावेदारी मजबूत होती है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए नीतीश और बातचीत के लिए। अब कल ठीक 2:15 बजे फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और हिंदू पक्ष फिर से अपनी दलील रखेगा। ये कहा जा रहा है कि कल हो सकता है हिंदू पक्ष की दलीलें कंप्लीट हो जाएंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।